जिले में हुई मूसलाधार बरसात की वजह से खरीफ सीजन को गहरी चोट लगी है। कृषि विभाग के सर्वे के अनुसार सोनीपत जिले में 10,000 एकड़ भूमि में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जल भराव के कारण किसानों को खरीफ सीजन की फसलों के उत्पादन में 20 से 25% तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं सोनीपत जिले में गांव बैयापुर के खेतों में कपास की फसल दोबारा अंकुरित होनी शुरू हो गई है और किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो बरसात और जल भराव की स्थिति से फसलों में हुए नुकसान का अंदाज़ा सप्ताह भर के बाद ही सटीक तौर पर लगाया जा सकता है। अगले 3 दिनों में जल भराव का असर फसलों पर दिखाई देना शुरू कर देगा। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में थंडर स्टॉर्म सक्रिय होने की वजह से सोनीपत जिले में शुक्रवार, शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे तक मूसलाधार बरसात हुई, जिसकी वजह से जिले के अधिकतर क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। बरसात का असर खरीफ सीजन की फसलों पर भी पड़ा। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान, बाजरा, कपास, मक्का और यहां तक कि गन्ने के खेतों में भी जल भराव हो गया। ऐसे में फसलों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। सोनीपत जिले में 3 दिनों में औसतन 105 mm से अधिक बरसात दर्ज की गई थी। जिले के सभी ब्लॉक में बरसात होने से खेतों में पानी जमा हो गया है। बासमती धान की विभिन्न किस्मों में अभी ठंडे आने शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से अधिक नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जिन क्षेत्रों में किसानों ने कपास उगाया है और अगले 2 से 3 दिनों तक अगर खेत से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई तो कपास के खेत में 75% तक नुकसान पहुँच सकता है। यही हाल बाजरे की फसल का भी है। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुसार अब मौसम शुष्क बना रहेगा। हरे चाले की फसल ज्वार को भी हल्का नुकसान हुआ है, परंतु अगर मक्के के खेत में पानी जमा है तो मक्के को बचाना किसानों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हरे चारे का संकट फिर से गहरा सकता है। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं बैयापुर से हूँ। मेरा व्यवसाय की खेती है। हमने इन कृषि अधिकारियों के कहने से धान छोड़कर कपास की बिजाई की थी और मेरा पानी मेरा विरासत के तहत अपना पंजीकरण भी कराया था। अब नहीं तो पिछले साल वो मिला बीमा और ना अब की बात बोल रहे हैं, ना बीमा कट रहा है और ना कहीं एप्लीकेशन ले रहे हैं। किसान जो फसल बिल्कुल तैयार हो गई थी, बारिश ज़्यादा होने के कारण वो उनमें जो बिनोड़ा था वो जाम गया, बिल्कुल वो ख़राब होगी। ना तो उसको कोई आड़ती लेगा ना ही कोई व्यापारी लेगा। अब वो बिल्कुल ख़राब है। लगातार बारिश होने से वो उसके अंदर ही जाम गया। मैं संदीप बैयापुर से, जिला सोनीपत। जो हमें धान छोड़ के हमने कपास लगाई थी उसमें हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। जो कपास खिली हुई थी वो अंकुरित हो गई है, उसमें पत्ते निकलने लग गए हैं सबसे, और ज़्यादा मतलब पानी बढ़ने से काफ़ी किलो में वो भी नुकसान हुआ है। गाँव बैयापुर में काफ़ी एरिया कपास की फसल, और सब ने मेरी विरासत के तहत कपास लगा रखी है। ना हमने पिछली बार इंश्योरेंस मिला था, ना अगली बार हमने चक्कर लगा रहे हैं, ना उसमें कोई इंश्योरेंस हुआ है। जिला सोनीपत में जो कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा सर्वे किया गया है उसमें लगभग 10,000 एकड़ में जल भराव की स्थिति है। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो ब्लॉक हैं वो गोहाना के तीनों ब्लॉक हैं जिसमें पानी की समस्या ज़्यादा है। उसके साथ साथ खरखोदा, कुछ इलाका सोनीपत का जिसमें जल भराव है, और उसके लिए जो उसके नुकसान का आकलन है वो 2 या 3 दिन बाद पता लग पाएगा, क्योंकि अभी जल भराव है तो टीमें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। कहते हैं इसमें कपास, बाजरा फसलें ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, क्योंकि धान की फसल में अभी वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसकी बढ़वार है, उसमें अभी झंडे भी नहीं आए हैं और उसमें कोई फसल भी नहीं गिरी है। लेकिन कपास और बाजरा उसमें 75 से लेकर 100% तक भी नुकसान है। जिला सोनीपत में कपास के अंतर्गत 3800 एकड़ एवं बाजरे की फसल हमारी लगभग 7,000 एकड़ में है, और ये फसल पानी में गिरने के बाद अंकुरित भी हो गई है और इसमें नुकसान की आशंका ज़्यादा है। पूर्ण नुकसान अगले 2 या 3 दिन में टीमें गठित करके किया जाएगा। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।